चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। कह रहा है अंतराल 0, 2 के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो आप जानते हैं साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। तो हमको यही देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ +1 देगा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट होंगे, है ना। ध्यान देना किन बिंदुओं पर, किन बिंदुओं मतलब उन सभी पॉइंट को आपको बताना होगा जिस पर ये मैक्सिमम मान देगा। मतलब सारे उच्चिष्ट, स्थानीय उच्चिष्ट पकड़ना है, समझ गए। उच्चिष्ट वैल्यू तो आपको पता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है, वो तो पता है, लेकिन किन किन बिंदुओं पर होगा इन अंतरालों में वो आपको पकड़ना है। ठीक, क्लोज इंटरवल पे हमने आपको बताया है, पहले अवकलन करिए, फिर सारे पॉइंट निकालिए, सारे पॉइंट के साथ साथ इसके एंड पॉइंट पर भी जांच होता है, 0 पर और 2 पे भी जांच होगा, और फिर हम बता पाएंगे कि किस पे उच्चिष्ट किस पे निम्निष्ट। चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फलन को f(x) मान लीजिए, तो f(x) बराबर बच्चा sin 2x, ये हो गया फर्स्ट मान लीजिए। अगला काम क्या होता है, अवकलन करते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए, क्रांतिक बिंदु मिल जाए। सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर साइन का अवकलन बेटा cos 2x और 2x का 2, तो थोड़ा सा सरल करेंगे तो हो जाएगा f'(x) बराबर 2 cos 2x, 2 cos 2x। अभी हमारा हो जाएगा सेकेंड। अब अगला काम हमें पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए f'(x) को क्या मानते हैं, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना f'(x) बराबर 0, 2 cos 2x बराबर 0, 2 खत्म, तो क्या बचा cos 2x बराबर 0 है, तो चला गया ना। अब बताओ यहाँ पे हो गया cos 2x, और यहाँ देखो cos 0 कब cos होता है, 90 पे, cos π/2 पे 90 पे क्या होगा, 0 होगा। तो तुलना कर दोगे तो कुल तुलना करने पर 2x बराबर क्या आएगा बेटा, π/2 आएगा। तो π/2 आएगा, तो यहाँ से x बराबर बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, π/4। अब अगर ये क्लोज इंटरवल ना लगा होता, ओपन लगा होता, तो हम x बराबर π/4 पे ही निपटा देते इनको, लेकिन जब क्लोज लगा है तो इस इंटरवल में सारे पॉइंट हमको पकड़ने हैं। तो ये देखो बेटा, ये कार्तीय तल है, आप जानते भी हो, ये x है, ये y है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। ये बेटा 0, ये बेटा π/2, ये बेटा पाई, ये आपका क्या होगा 3π/2, और ये बेटा फिर से घूम के आएगा तो 2π। इसका मतलब आपको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट आपको तलाशने। तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तो आपको मिला हुआ है, कौन कौन सा बेटा, 0, 2π और π/, अब π/4 भी मिला हुआ है। अब आपको उससे आगे सोचना है, क्या सोचना है, देखो π/4 यहाँ हो गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो π/4 हो गया। हमको ये तलाशना है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा π/4। तो आपको हमने सिखाया है कि 180 माइनस, है ना, फिर 180 प्लस, फिर 360 माइनस, समझ गए। तो सभी बिंदु क्या क्या होंगे, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको फट से बिंदु निकालना है। तो सभी बिंदु बताओ बेटा क्या क्या होंगे। एक तो 0 होगा, क्या होगा 0, उसके बाद क्या होगा π/4 होगा। अब हमसे कोई कह रहा है कि सर 0 और ये वाला तो मिल गया, हाई वाला तो नहीं बताइए, तो ये वाला क्या होगा π - π/4। कहा सर जी नहीं, हाई वाला बताइए तीसरे में, तो तीसरे वाला कैसे आएगा π + π/4, बोलो भाई। उसके बाद में यहाँ वाला क्या होगा 2π, ये 360 है ना, 2π माइनस, तो 2π - π/4। अब क्या बचा, यहाँ जाना नहीं है, यहाँ पे तो आपको पहले से पता है π/4 है ही। अब क्या बच रहा है 2π, तो यहाँ पे आ गया कितना 2π। तो कितने बिंदु मिल रहे हैं, अब इसे थोड़ा सा समराइज करिए।
0 पाई/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3, 3/4 हो गया, 4 एकम 4 1 5, तो 5 पाई/4, 2 चौक 8, 1 में 1 गया, कितना आया 7 पाई/4, और ये कितना बच्चा, कितने पॉइंट मिल गए 6 ठो, 6, और दिया था खाली 2 ठो। तो यही तरीका है, सवाल आपसे ऐसे पूछता है, बजा देता है। अब हमको क्या करना है, हर पॉइंट पे फंक्शन एफ का मान निकालेंगे, जिन जिन पॉइंट पे 1 आएगा हम कह देंगे भैया यही आंसर है, क्यों 1 माने मैक्सिमम। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि f(x) बराबर sin 2x, तो यहाँ पे x बराबर क्या रखें 0, f(0) तो जाएगा साइन 2 गुणे 0 मतलब साइन 0, और इसका मान कितना आया, ई रेस से बाहर हो गए। फिर देखो f कौन सा पॉइंट पाई/4, साइन 2 गुणे पाई/4, 2 दूना 4, तो साइन पाई/2, और साइन 90 का मान, भैया ये आंसर रहेगा। क्लियर हुआ, ये उत्तर में लिखा होगा, जब आंसर देखोगे तो वहाँ होगा पाई/4। अगला कौन सा पॉइंट 3 पाई/4, 3 पाई/4, तो यह हो जाएगा साइन और 2 गुणे 3 पाई/4, 2 से काट दो, 2 दूना, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 का मतलब 270। अब साइन 270 का मान कितना होगा, तो साइन 270, 270 मतलब 180 प्लस 90 कर दो, चाहे 360 करके कुछ कर दो, तो 180 प्लस थीटा निगेटिव और नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, साइन 90, साइन 90 का मान, तो यहाँ पे आंसर कितना आया बेटा, ये भी आंसर में नहीं रहेगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, एफ 5 पाई/4, साइन उसके बाद में 5 पाई/4 है, तो 2 गुणे 5 पाई/4, तो 2 दूना बेटा, तो यह जाएगा साइन 5 पाई/2, पाई/2 माने 90, 90 पचे 450, बोलो 9 पचे 45 होता ना, तो हम लोग साइन 450 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 450 इसे हम लिख सकते हैं बेटा 360 प्लस, लिख सकते हैं। अब 360 प्लस थीटा पहले में जाएगा पॉजिटिव, पहले में जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है 360 है नो चेंज, साइन 90, साइन 90 का मान कितना आया +1, ये भी आंसर में रहेगा। अब कौन हो गया 7 पाई/4, एफ 7 पाई/4, साइन 2 इंटू 7 पाई/4 काट दो, साइन 7 पाई/2, पाई/2 माने 90, 9 सते बोलो बेटा 63, 630, साइन 630 का मान, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 630 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 360, नहीं और आसान करो, 630 को और आसान कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। चलो 360 और प्लस कितना कर दे बेटा 270 है, सही है, बोलो 6 7 13, सही है। 360 प्लस थीटा पॉजिटिव 270 आया, और साइन 270 निकाल के फिट हो भी है, ये निकाले हो कितना आया माइनस। अब एक ठो और है 2 पाई, तो साइन 2 इंटू 2 पाई, साइन कितना बेटा 4 पाई। साइन की खासियत आप जानते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, 1 करोड़ पाई, कोई भी पाई हो 0 आता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जो बोलो 0 आ गई। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अधिकतम मान ये कहाँ कहाँ दे रहा है, अधिकतम मान कहाँ कहाँ दे रहा है, x बराबर पाई/4, और कहाँ दे रहा है 5 पाई/4,
दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मेरी बात समझ गए? सवाल समझ में आया? कठिन तो नहीं है। देखिए इसमें कठिनाई कहाँ है, यही पॉइंट निकालने में। और पॉइंट तो हमने उंगली पे निकालना सीखा है, तो फट से हम लोग पॉइंट निकाल ले गए, ये कहाँ कहाँ पॉइंट पड़ेगा, और उस पर हमने चेक कर लिया, जहाँ जहाँ मिला बड़ा बड़ा मान वहाँ हमने आंसर उठा लिया। समझ गए? तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट करिए। फिर देखते हैं 9वां सवाल।